मुस्कान और साहिल जेल में फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। दोनों ने कहा साहब हम शादीशुदा हैं, मंदिर में शादी किया है, हमें एक साथ रहने की इजाजत दिया जाए। लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। अरुण गोविल यानी राम जी ने मानस बांटा है। आज साहिल और मुस्कान को भी मानस दिया है और कहा इसे पढ़ो। अब वो मानस पढ़ेंगे। दोनों ने लिया और कहा कि हम मानस पढ़ेंगे तुलसीदास जी का रामायण, रामचरितमानस। फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलहि बिरंचि सम। बेत न फूलता है न फलता है यदि अमृत की बारिश भी हो तो। इसी प्रकार मूर्खों को ज्ञान नहीं होता यदि ब्रह्मा जैसा गुरु उन्हें क्यों न मिल जाए। लेकिन सठ सुधर सतसंगति पाई। श्री राम जय जय राम। बाबा लोग प्रवचन करते हैं तो आपने सुना होगा, सठ सुधर सतसंगति पाई। उन्होंने कहा कि इसे पढ़ो और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। दोस्तों, गांजा की लत अब गांजा न मिलने के बाद धीरे धीरे छूट गई है। नहीं मिलेगा तो छूट ही जाएगी। पैसा होता तो जेल में भी गांजा तो मिल ही जाता है, सारी चीजें मिल जाती हैं। पैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तमाम जेलों में गांजा पकड़ा गया है। अब मुस्कान सिलाई सीखेगी। 8 अप 9 डाउन, 8 पास 9 फेल। मक्खनचू और मक्खनचीवी ऐसे आप देख रहे हैं जो माता पिता की बात नहीं मानेंगे और अभी 7-8 में पढ़ते वक्त नशा चढ़ जाएगा, भाग जाएंगे घर से। तो ऐसे मक्खनचुआ और मक्खनचीवी यह हमारा दोष है, उनका दोष नहीं है। हमने अपने आचरण की सभ्यता का प्रकटीकरण नहीं किया। हमें जैसा देखा बच्चों ने वैसा ही बन पाए। यह भी एक कारण है। बदले जमाने में जिस तरह से हम दिखा रहे हैं वही वह देखेंगे। आइए साहब, 10 दिनों में गांजा की लत अब धीरे धीरे छूट गई। साहिल सब्जी की खेती करेगा। कहा है साहब हमें खेती करने का बड़ा शौक है। खेती करेगा लेकिन अभी दोनों को कुछ मिलेगा नहीं। जेल मैनुअल के अनुसार अभी तो बेल के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें इनको सरकारी अधिवक्ता भी मिल गए हैं। यानी जिसके लिए कोई अधिवक्ता तैयार न हो, जिसके पास पैसे न हो, तो सरकार उन्हें अधिवक्ता प्रदान कराती है। रेखा जैन है सीनियर अधिवक्ता और उनके साथ उनकी टीम में अन्य अधिवक्ता हैं जो इनकी पैरवी करेंगे। अब अगर दोनों पति पत्नी होते, एक लीगल मामला आ रहा है, तो 15 दिन में इन्हें मिलवाया जाता, इन्हें शारीरिक संबंध बनाए जाने की छूट होती, कुछ घंटे तक इनको दिया जाता कि ठीक है अब एक ही जगह है, देख आंखें भी मिल रही हैं, हेलो हाय भी हो जा रहा है, लेकिन बातचीत तो नहीं हो पाएगी। 2-1 मिनट 2-4 मिनट बात, लेकिन खुल करके यह ना तो पश्चाताप कर पाएंगे और ना ही यह कह पाएंगे कि हमने जो किया ठीक किया, लेकिन अब आगे क्या होगा, कौन आएगा। साहिल की नानी आई और मुस्कान की माँ ने तो मना ही कर दिया था। आपने देखा पीहू जो उसकी बेटी है उसी के पास है। सौरभ की आत्मा, अतृप्त आत्माएं प्रेत होती है। जिस प्रकार के दुर्दांत अपराधी की भूमिका में दोनों देखे गए, वो काट करके बोटी करके ड्रम में फेंका और फिर चले गए। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, जा करके नाच रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं शिमला में। फिर आए, किस तरह से नौटंकी किया, पुलिस ने किस तरह से दोनों को दबोचा और दोनों आज मेरठ की जेल में है। वहां के सांसद राम जी यानी अरुण गोविल आज जेल में जाकर के सभी कैदियों को मानस का, जेल अब कारागार नहीं रहा, उसका नाम अब सुधार गृह हो गया है। उन्होंने दिया, कोई बुराई नहीं है। आदमी जब से सुधरे, जब भी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। बहुत से लोगों ने अपने कर्मों के आधार पर पश्चाताप किया और जो जैसा करेगा वैसा तो पाएगा ही। एक बात और खूंट बांध लीजिए, आज नहीं कल आज लगेगा कि हम तो जो किए हैं किसी ने नहीं देखा। हम इस मामले में सफल हो गए 3 तिकड़म में, लेकिन यकीन मानो दोस्तों
आज नहीं कल उनका पोल खुलेगा। ऐसे तमाम लोगों को मैंने देखा है। पैसा ऐसे आया, उल्टा सीधा काम करने के बाद लोगों को लगा कि बहुत कमा रहा है, जीवन स्तर बदल गया, लग्जरी गाड़ियाँ हो गई, लग्जरी जीवन हो गया, घर मकान सब हो गया, लेकिन कल उसका पोल खुलेगा ही। तो दोस्तों, अब अरुण गोविल ने जो मानस बांटा है, इस पर आपको क्या कहना है बताइएगा। और दूसरा विषय कि इनसे कहा गया कि यदि शादी का सर्टिफिकेट है कोर्ट मैरिज का तो दिखाओ, और उसके आधार पर जो जेल मैनुअल की शर्तें हैं, हम आपको 15 दिन के अंदर कुछ घंटे के जो नियम है फिजिकल रिलेशन और मिलने का, वो आपको अवसर देंगे। अब अगर जेल में कोई है और वह कह रहा है कि हम, पत्नियों ने कई बार ऐसे किया है कि हमको बच्चा पैदा करना है, हमारे पतिदेव जेल में है, बच्चा पैदा करना हमारा मातृत्व का धर्म है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आएगा, फिजिकल रिलेशन भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में, इस तरह की दलील देने के बाद कोर्ट ने उन्हें मिलवाया भी है। कोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कर सकता कि कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं। अब यह है कि भाई उस तरह से तो आप नहीं रह सकते। अब इनके जीवन में भी देखा जाए, सब कुछ हो ही रहा था। वो लंदन रहता था, बाहर रहता था, साल में 2 महीने 3 महीने के लिए आता था, कौन तुमको रोक रहा था? दोनों की नीड थी, दोनों जो चाहते वो करते, कर ही रहे थे। कोई जरूरी था कि उसकी हत्या करते? वो आपको अभी देता, जान भी रहा था, क्या करेगा? तुम्हें बाहर वो लेके जा नहीं सकता, आएगा तो करेगा क्या? कम उम्र में ही, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। यह किस फिल्म का गीत है बताइएगा। मैंने 7-8 फिल्में ही जीवन में देखा है, लेकिन गाना सुनता हूं तो मुझे याद हो जाता है। तो यह दोनों कम उम्र में ही इनको प्रेम रोग लग गया था। प्रेम रोग तो यह नहीं कहा जाता, कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूं प्रेम रोगी, कोई दवा तो बताओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। यह तो प्रेम रोग का है, इसे मैं जानता हूं। तो दोस्तों, अब इनका फिजिकल रिलेशन कैसे बन पाएगा? क्या इनका कोर्ट मैरिज वैधानिकता के आधार पर कराया जा सकता है? जिस प्रकार हत्या और अन्य मुकदमे, इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या कोर्ट मैरिज जेल से निकाल करके 1 दिन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और कोर्ट मैरिज हो सकता है? कृपया इन बिंदुओं पर बताइएगा। फिलहाल जमानत की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है अधिवक्ताओं ने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस केस में उन्हें जमानत इतना जल्दी मिल जाएगी। मामला हाई कोर्ट जाएगा, हो सकता है जमानत मिले। क्या कोई याचिका इस परिप्रेक्ष्य में भी दाखिल की जाएगी कि दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खाए थे, अब जो इसका पति था वह नहीं रहा, ऐसे में दोनों को कोर्ट मैरिज की इजाजत दी जा सकती है। यह इजाजत कोर्ट ही देगा, और कोर्ट देगा तो फिर कोर्ट मैरिज होगा। यदि कोर्ट मैरिज होगा तो फिर एक बैरक में तो दोनों नहीं रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका एक का 12 है कोर्ट, या एक का 12 है जो बैरक, और एक का 16 है। दोनों इस तरह से मिल नहीं सकते। यदि पति पत्नी हो भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि घर में जैसे एक रूम में जैसे चाहे रहे, और उस तरह से तो स्थिति नहीं बन पाएगी। लेकिन 15 दिन में एक बार जैसा किया वैसा भुगतो। अब यह है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि यह पूर्व जन्मों का दोष है, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो हमारे पूर्वज हैं पितृदोष है वह है। कुछ तमाम राशियों की बात करते हैं कि शनि की 7.5, केतु और राहु और फला फला। इस पर भी मैं बात करूंगा कि क्या इन ग्रह नक्षत्रों का भी योग है जो अपराध करते हैं, या फिर कुछ और। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जेल, मेरठ जेल में साहिल और मुस्कान का फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका कोर्ट मैरिज नहीं है। क्या वह मानस का पाठ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, पश्चाताप करेंगे? क्या खेती करने में साहिल सफल होगा और उसे जो पैसे मिलते हैं वह मिलेगा? क्या मुस्कान सिलाई सीख करके
कैदियों के कपड़े सिलेगी और उसमें भी पैसे कमाएगी। क्या साहिल अपनी पढ़ाई पूरी करेगा जो सीए की पढ़ाई कर रहा था, और क्या मुस्कान भी आगे पढ़ना चाहेगी? क्या मुस्कान को उसकी बेटी से मिलवाया जाएगा? ऐसे तमाम प्रश्न है जिस पर आपके विचार आदरपूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। देश विदेश से जो भी जुड़े हुए हमारे आदरणीय मित्र हैं,